अब इसी के बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे पहला भी पढ़ा है, पहले भी आपने प्रकाश के बारे में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा विस्तार से है यहाँ पर। हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता होती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं, जो पत्तियों में पाए जाते हैं, स्टिमाटा जिनको बोला जाता है। रंध्र मुख्य रूप से पत्तियों पर पाए जाते हैं। जलीय पौधे जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का अवशोषण शरीर की सतह द्वारा करते हैं। ठीक, तो ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये प्रकाशन के, ये आपने बताना था इसमें। इस तरह से आप समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है हमारे क्या आमाशय में, तो उसकी क्या भूमिका है, क्या कार्य करता है। हमारे आमाशय की ग्रंथियाँ जठर रस का स्त्रावण करती हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यह जठर रस को अम्लीय बनाता है। तो आमाशय में जो है जठर ग्रंथियाँ, जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं उनसे जठर रस स्रावित होता है, और जठर रस में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाएगा, जो जठर रस को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। ठीक है, एसिडिक करेगा। अब इसके मेन कार्य यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। फर्स्ट दिया है प्रोटीन पाचक निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है, पेप्सिन होता है, जो पेप्सिनोजन की पेप्सिनोजन जो होता है वो HCl एंजाइम की उपस्थिति में पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिन का कार्य क्या है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। सेकंड, अम्ल के कारण भोजन में उपस्थित जीवाणु आदि नष्ट हो जाते हैं। तो जो अम्ल होता है वो भोजन में उपस्थित जीवाणु को भी नष्ट करने का काम भी करता है। अम्ल भोजन को सड़ने से रोकता है। जो हम खाना खाते हैं वो भोजन सड़ता नहीं है इस HCl के कारण। चौथा पॉइंट, अम्ल के कारण अस्थियाँ आदि कठोर पदार्थ घुल जाते हैं या फूल जाते हैं, जिससे इनका यांत्रिक पाचन सुगमता से हो जाता है। तो इन कारणों से जो है अम्ल की भूमिका रहती है आमाशय में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। जैसे मैंने आपको एक छोटे से नोट्स में समझाया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं करके, उसका तो पाचक एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, हम भोजन के रूप में जटिल अघुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाएं इन पदार्थों को इसी रूप में ग्रहण नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि ये जटिल होती हैं, अघुलनशील होती हैं, तो इनको इस रूप में ग्रहण नहीं कर पाएंगी। आहार नाल में जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को पाचक एंजाइम्स की सहायता से सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यानी कि जो पाचक एंजाइम्स होंगे ये जटिल घुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में बदलेंगे। ठीक है, पाचक एंजाइम्स के कारण जटिल कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, तो जो पाचक एंजाइम्स होंगे वो जो कार्बोहाइड्रेट किस में बदलते हैं, ग्लूकोज में। प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलेगी। वसा वसी अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल जाती है। शरीर में कोशिकाएं ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसी अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल जाती है। ठीक है, शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल आदि का उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा जैव संश्लेषण में करते हैं। जैव संश्लेषण के फलस्वरूप मरम्मत व वृद्धि होती है। ऊर्जा का उपयोग